जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम माँ मरियम का जन्मोत्सव की तैयारी में 5वां दिन का नोवेना में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण, उसके बारे में। तो मैं आपको पवित्र वचन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 और 24 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले आए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। तो आप अपने मन में देख सकते हैं कैसे संत यूसुफ और माँ मरियम बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर बहुत प्रेम से मंदिर आता है, उन्हें ईश्वर को समर्पित करने के लिए, क्योंकि यहूदियों का नियम के अनुसार पहलौठा हमेशा ईश्वर को दिया जाता है। चाहे अपना बच्चा हो या अपने जानवर का बछड़ा हो या अपना कृषि भूमि में जो भी आपको मिलता है, सब कुछ जो पहला मिलता है वो ईश्वर को देता है। बहुत ही अच्छी बात है ईश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में देने का, और उनसे फिर सब प्रकार के वरदान की मांग करने के लिए। और जब जानवर का बछड़ा चढ़ाया जाता है, उसको वहाँ सैक्रिफाइस करता है, वेदी पर उनको बलि चढ़ाता है। जब इंसान का बच्चा है तो उसको वापस घर लाने के लिए उनके जगह पर कुछ देना पड़ता है। इसलिए बड़े लोग, बड़े अमीर लोग देते थे मेमनों को या बैल को, ऐसा कुछ जानवर को। पर गरीब लोग क्या करते थे, वे पंडुकों का 2 छोटा सा पक्षी को देते थे, 2 कबूतर को देते थे बलि चढ़ाने के लिए। इस प्रकार, क्योंकि माँ मरियम और संत यूसुफ गरीब लोग थे और वे इस प्रकार अपना चढ़ावा देते हैं मंदिर में। तो हम देखते हैं जब मंदिर में पहुंच गए तो वहाँ 2 व्यक्ति है जिन्होंने इंतजार किया प्रभु यीशु के आगमन के लिए, मुक्तिदाता के आगमन के लिए। शिमयोन और हन्ना यीशु को देखकर, यीशु को अपने हाथों में ग्रहण करके उनके हृदय में ऐसा खुशी आया कि शिमयोन कहता है, प्रभु अभी मुझे विदा लीजिए इस दुनिया से, क्योंकि मैंने जो चाहा था मेरे आंखों ने देखा है, मुक्तिदाता को देखा है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का परिपूर्ण तृप्ति हमें मिलता है जब हम प्रभु यीशु को नज़दीक पाते हैं। तो माँ मरियम हमारे हाथों में भी अपने बालक यीशु को देने के लिए तैयार है। क्या हम उन्हें स्वीकार करेंगे? और जब बालक यीशु को लेकर हमारे अंदर खुशी का अनुभव होता है, ये खुशी न केवल हमारे लिए है, दूसरों के साथ बांटना है, उनको भी बताना है यीशु के बारे में। इसी प्रकार हमारा प्रेरिताई काम आगे बढ़ेगा और सबको मिलाकर हम यीशु के पास आएंगे। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्या है कि ये जब हम मंदिर में आते हैं, हमेशा यहूदी लोग कुछ न कुछ भेंट चढ़ाते थे। आजकल भी हम वही करते हैं। संडे का मिस्सा के टाइम में कलेक्शन के लिए जाता है, तो उस समय में कुछ लोग कुछ डालते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, अपने बच्चों को बचपन से उन्हें सिखाइए, मंदिर में ईश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाना ही है।
तो वहाँ पर आप बहुत धनवान इंसान नहीं है तो कम से कम 1-2 रुपया दे सकता है बच्चों के, हर बच्चे के साथ, बेटा तुम बेटी इसको मंदिर में चढ़ावे के टाइम में डाल देना करके। इस प्रकार उनको प्रैक्टिस देना चाहिए ताकि वो बड़े बनकर और भी उदारता से न केवल मंदिर में बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे की कुछ देने का ये स्वभाव हमें प्रैक्टिस देने का है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों को। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि माँ मरियम और संत यूसुफ प्रभु यीशु को हमारे अपने हाथों में हमें दे ताकि हम भी यीशु को देखकर आनंद का, संपूर्ण आनंद का अनुभव कर पाए। जय यीशु। स्वास्थ्य की माता के आदर में नवीना प्रार्थना का 5वां दिन। हे निष्कलंक कुंवारी, कृपाओं के द्वार, तेरे आगमन से संत एलिजाबेथ और संत योहन ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। आज इस स्थान पर हमें भी वही कृपा दिला। तेरी दया से तेरे इस स्थान पर कई अंधों ने दृष्टि, बहरों ने श्रवण, रोगियों ने सुबुद्धि पाई है। हे कृपा की माता, दया के सिंहासन, तेरे द्वारा ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। जब जब हम पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू हमारा साथ दे। प्रत्येक माता अपने पुत्र पर अधिकार रखती है, अतः तू प्रभु यीशु से प्रार्थना कर कि अन्य धर्मी कलीसिया के बिगड़े सभी क्रिस्तीय भाई और बुरे क्रिस्तीय सत्य को जाने और मुक्ति पा सके, क्योंकि ये सब तेरी ही संतान है। आमीन। वेलांकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांग रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर, आमीन। देखूं मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। देखूं मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। तेरा है जो कुछ जहान में, तेरा है जो कुछ जहान में। तेरी ज़मीन और आसमान, माँ ओ मरियम मेरी माँ। तेरे बिना सुना जहाँ झिलमिलाता है सदा। आँखों में तेरा निशान माँ।